नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कुमार जी के एंड जीएस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने सारे प्रश्न सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आंसर को लास्ट तक ध्यान से पढ़ना और अच्छे से याद करना। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा पहला प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शनि। शनि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जो 1 नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, जबकि टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थात यह बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, जिसे हम लोग 24 घंटे मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी स्थित है, अर्थात पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है, किस तिथि को होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब यह है कि किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है, सबसे ज़्यादा गैप होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंड्स इस प्रश्न को हमने पीछे सोल्व किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसे नेक्स्ट प्रश्न को कर लेते हैं। 15वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, इस टॉपिक का यह प्रश्न तो सभी स्टूडेंट को याद रहना ही चाहिए। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 18वां प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपग्रह। उपग्रह कहते हैं चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को, या ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीनस। वीनस सौरमंडल का ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
कौन सा ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न को। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इस चैनल का उद्देश्य यह है कि जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी विद्यार्थियों तक एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना, ताकि वो अपने एग्जाम में और अच्छा कर सके। दोस्तों इस चैनल के सभी वीडियो में कराए जाने वाले क्वेश्चन आंसर को आप याद कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं या सभी वीडियो को रिवीजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 8.3 मिनट। 8.3 मिनट सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 71%। 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, यह एक ग्रह है। ऑप्शन बी शुक्र, यह भी एक ग्रह है। ऑप्शन सी चंद्रमा, यह उपग्रह है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन डी सूर्य, सूर्य एक तारा है, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 88। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? वो हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 34वां प्रश्न है शनि ग्रह है, ऑप्शन के अनुसार बताना है सही जवाब। ए जुपिटर से गर्म, बी नेपच्यून से गर्म, सी प्लूटो से ठंडा, डी नेपच्यून से ठंडा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नेपच्यून से गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का सबसे चमकीला तारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीरियस। सीरियस तारा जो है वो आकाश का सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाएं। चारों ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के चारों ग्रह सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह हैं, वो भी घटते क्रम में। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उससे छोटा ग्रह शनि और उससे छोटा ग्रह यूरेनस और उससे छोटा नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न दिन व रात होने का कारण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन व रात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपनी तरफ से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की और अच्छी तरह से वीडियो ला सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न
पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 59%। 59% पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरस। सीरस क्षुद्र ग्रह सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपसौर। अपसौर कहा जाता है सूर्य से अधिकतम दूरी को। नेक्स्ट प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपसौर। उपसौर कहा जाता है सूर्य से न्यूनतम दूरी को। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन के अनुसार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8.16 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 76 वर्ष। 76 वर्ष पर हैली धूमकेतु दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 66.5 डिग्री का। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए उपग्रह। उपग्रह कहते हैं ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। फ्रेंड्स 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 58वां प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है क्योंकि? ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 5। 5वां, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। तो ये थे फ्रेंड्स सौर मंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप अपनी तरफ से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।